हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू रेस्पायर क्लासेस। मोल कंसेप्ट को आगे लेके जाते हैं। इसमें हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 प्रॉब्लम्स पे बात की। आज हम टाइप 4 प्रॉब्लम पे बात करेंगे। टाइप 4 प्रॉब्लम विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज प्योरिटी का क्या मतलब होगा और परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होगा वो हम यहां समझेंगे। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। विल बी डिस्कसिंग परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी देखिए, इस परसेंटेज प्योरिटी में आपको एक इम्प्योर सैंपल दिया जाएगा। उस इम्प्योर सैंपल को मान लीजिए कहीं पे या तो डिकम्पोज किया जाएगा या हीट किया जाएगा, और उससे जो जनरेटेड गैसेस है, लाइक कोई प्रोडक्ट है, तो उसका मास या उसके मोल्स पता करने होंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन से समझते हैं इस परसेंटेज प्योरिटी को। सपोज यू हैव बीन गिवन 200 ग्राम, आपको 200 ग्राम दिया है। 200 ग्राम ऑफ impure sample, 200 ग्राम ऑफ impure sample contains, इसके अंदर कितना है? इसके अंदर मान लीजिए 80% कैल्शियम कार्बोनेट। 200 ग्राम ऑफ impure sample contains 80% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड अपॉन हीटिंग। मतलब अगर इस इम्प्योर सैंपल को हीट किया जाएगा तो इससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कितना मास प्रोड्यूस हो जाएगा हीट करने पे। तो पहली बात, हमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना पड़ेगा। उससे जो जनरेटेड जो प्रोडक्ट है वो चेक करने पड़ेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो प्रोड्यूस्ड गैस होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? चलिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना दिया है? देखिए, इम्प्योर सैंपल है 200 ग्राम का, बट उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? खाली 80% है। तो अगर 80%, अगर 100 ग्राम होता तो 80% ऑफ 100 ग्राम कितना होता? 80% ऑफ 100 ग्राम मतलब 80 ग्राम होता। और 80% ऑफ, इसका मतलब 80% ऑफ 200 ग्राम कितना होगा फिर? दैट विल बी 160 ग्राम। तो आपको असल में दिया कितना है? यानी कि इस इम्प्योर सैंपल के अंदर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास है? 160 ग्राम। तो चलिए पहले मोल्स चेक कर लेते हैं, बिकॉज मोल एनालिसिस तो हम कर रहे हैं बार बार। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स पता कैसे करेंगे? दैट विल बी इक्वल टू मास, गिवन मास दैट इज 160 डिवाइड बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास जिसे आप कहते हैं, दैट इज 100। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.6 मोल्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हैं? 1.6 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के दिए। ठीक है, आप चाहो कि 160 ग्राम ऐसे बोल दो या 1.6 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का, बात एक ही है। तो इसके 1.6 मोल से कितना बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का खाली 1.6 मोल बनेगा। एक से एक बन रहा है तो 1.6 से 1.6 बनेगा। और इसका मास कितना होगा फिर? मास ऑफ दिस, मास पूछ रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू इसका ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 44 ग्राम। तो इसको आप मल्टीपल करके इतना मास प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर आप इस इम्प्योर सैंपल को 200 ग्राम इम्प्योर सैंपल जिसके अंदर 80% कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर आप हीट करोगे, हीट करने पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा और साथ ही साथ में कैल्शियम ऑक्साइड भी जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो उनका मास, आप यहां से कैल्शियम ऑक्साइड का भी मास पता कर सकते हैं। जैसे इसके 1.6 मोल से इसका भी 1.6 मोल ही बनेगा, इसका भी 1.6 मोल ही बनेगा। तो इसका मास कितना होगा फिर? इसका मास होगा 1.6 मल्टीपल बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास। तो कैल्शियम का 40 है और ऑक्सीजन का 16, दैट इज 56। तो इतने ग्राम आपको मिलेंगे किसके? कैल्शियम ऑक्साइड के। खैर, हमसे पूछा अभी जा रहा था कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उतना मास होगा 1.6 इंटू 44 ग्राम। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए और एक पॉइंट अगर हम यहां डिस्कस करेंगे, लाइक अपने पास परसेंटेज प्योरिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है, तो इसके बाद वाली एक टर्म जो हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई थी, दैट इज परसेंटेज यील्ड। पढ़ा इसको जाता है परसेंटेज यील्ड। ठीक है, परसेंटेज यील्ड का मतलब ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं। परसेंटेज यील्ड टेल्स अस अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब, एक्सटेंट का मतलब कितना रिएक्शन कंप्लीट होगा? 20%, 30%, 80%, 99%। तो इसका मतलब है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। या हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो लाइक 20% कोई रिएक्शन 20% कंप्लीट हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि इसका एक्सटेंट जो 20% है,
कोई 30%, कोई 80% है, तो इसके बेसिस पे आप किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट बता सकते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए इस चैप्टर में हम इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं दैट इज परसेंटेज यील्ड। क्लियर। चलिए इस परसेंटेज यील्ड में क्या पढ़ेंगे हम? परसेंटेज यील्ड में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में, रिएक्शन का यील्ड दिया होगा कि कितना अमाउंट, कितना एक्सटेंट है इस रिएक्शन का, मतलब ये रिएक्शन 50%, 100%, 80% कंप्लीट हो रहा है, उसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अपने पास एक रिएक्शन है, सपोज अपने पास एक रिएक्शन है, एग्जांपल मान लीजिए अपने पास ट्वाइस HI कन्वर्ट्स टू H2 प्लस I2। नॉर्मली तो आप ये सब वर्ड्स नहीं सुनते, नॉर्मली आप ऐसे सुनते हैं, फॉर एग्जांपल आपको HI के मोल्स दिए हैं 10, जस्ट एज ऑफ नाउ आपके पास 10 मोल्स दिए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसके 10 मोल से H2 का कितना बनेगा। तो अगर 2 से 1 बन रहा है तो 10 से 5 मोल बनेगा, ये तो आंसर है। बट इस टाइप के प्रॉब्लम्स में इसी तरह से I2 का भी 5 मोल बनेगा, लेकिन आप अज्यूम कर रहे हो कि ये रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, या हम इस ऐसे बोल सकते हैं कि आप अज्यूम कर, वी आर एक्चुअली अज्यूमिंग दैट एंटायरली ऑल द अमाउंट ऑफ HI कन्वर्ट्स टू H2 एंड I2, तभी जाके आप ये बता पाएंगे कि इसके 10 मोल से इसके 5 मोल, इसके 5 मोल बनेंगे। लेकिन आप सोचिए आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आया, बताइए इसके 5 मोल और इसके 5 मोल बनने पे HI का कितना अमाउंट बचा होगा, तो आप डेफिनेटली बताएंगे कि HI का कोई भी अमाउंट नहीं बचा होगा, HI पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ होगा, क्योंकि इसके जब 10 मोल रिएक्ट करेंगे तभी जाके हाइड्रोजन के 5 और आयोडीन के 5 मोल हमें मिलेंगे। दैट मीन्स कि वी आर एक्चुअली कंसिडरिंग दैट द रिएक्शन एंड्स up to 100%, that means extent of reaction is 100%, और we can say in terms of yield, इसका जो परसेंटेज yield इस रिएक्शन का है that is actually 100%। बट असल में होता क्या है, ध्यान से समझिए आप, ये प्रोसेस, ये 5 मोल तब बनेगा और इसका 5 मोल तब बनेगा जब रिएक्शन पूरा का पूरा, दैट मीन्स कि इसका जो yield है वो 100% yield लेके आप चल रहे हो, 100% yield है, यानी कि ये रिएक्शन पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन इसी रिएक्शन के लिए अगर लिखा जाएगा कि रिएक्शन जो है ट्वाइस HI, और क्वेश्चन इस तरह से बनाया होगा ट्वाइस HI कन्वर्ट्स टू H2 प्लस I2, और इसका जो एक्सटेंट है, ऐसे पूछा जाएगा इसका जो एक्सटेंट है, मतलब जो इसका परसेंटेज यील्ड है वो खाली 50% यील्ड है, रिएक्शन का यील्ड खाली 50% है। तो आप यहां पे ये बता सकते हैं 50% यील्ड पे आप ये बता सकते हैं कि अगर 100% यील्ड होता, देखिए जब इसके 2 मोल थे, जब इसके 2 मोल थे तब इसका कोई मोल और इसका कोई मोल नहीं बना होगा, मतलब इनिशियली जो रिएक्शन स्टार्ट हुई है। अब जब इसका मान लीजिए इसके 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, 1/2 मोल बनेगा, आधा मोल बनेगा, और इसका भी कितना बनेगा, आधा मोल बनेगा। मगर कब, ये आधा मोल तब बनेगा जब रिएक्शन का यील्ड 100% होगा, तब हम बता सकते हैं कि यील्ड इस वाले पॉइंट के लिए हम बता सकते हैं कि इसका जो अमाउंट बचा होगा वो 0 मोल होगा, बिकॉज इसके 2 मोल से 1 मोल बना, 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1/2, 1 मोल से बनेगा, अच्छा 1/2 हमने 1 मोल लेके लिया, तो हमने यहाँ पे लिखा था 10 मोल, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ 10 मोल, चलिए 10 मोल। अब बताइए जब 1 मोल से इसका जब 10 मोल होगा तब इसका 0 और 0, जब इसका 1 मोल होगा, यहाँ पे इसके 10 मोल से 0, यहाँ पे 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 10 मोल से कितना बनेगा, 1/2 इंटू 10, 1/2 इंटू 10 दैट इज 5 मोल, यहां भी बनेगा 5 मोल। क्लियर। बट ये तब बनेगा जब रिएक्शन का यील्ड 100% होगा, और 100% यील्ड पे ये जो रिएक्टेंट है इसका 0 मोल बचा होगा। बट कभी कभी क्वेश्चन अगर इस तरह से बनाया जाए कि रिएक्शन का यील्ड खाली 50% है, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है 50% यील्ड पे 5 मोल नहीं बनेगा, ये 5 मोल तब बनेगा जब रिएक्शन पूरा का पूरा कंज्यूम होगा, लेकिन कंज्यूम कितना हो रहा है, खाली 50%। इसका मतलब ये है कि 1/2 इंटू 10 तो होगा, ये तब होगा जब यील्ड होगा when yield of the reaction is 100%, 100%, बट मल्टीपल करेंगे हम 50% से, 50% मीन्स 50/100 दैट इज 1/2, तो बनेगा कितना, खाली 2.4, ये 10/4 बनेगा दैट इज 2.5, ठीक है। तो यहां भी कितना बनेगा, देखिए यहां बनेगा 1/2 इंटू 10, ये तब बनेगा जब 100% यील्ड था, मल्टीपल करेंगे हम खाली 50% यील्ड, मतलब 50/100, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 10/4 दैट इज 2.5 मोल। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन का अभी यील्ड 50% था तो आधा ही प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट पूरा का पूरा नहीं होगा, एज पर जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड से तो आधा ही बनेगा, समझ लीजिए आप।
चलिए एक क्वेश्चन यहां बना लेते हैं। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन, ट्वाइस NH3 कन्वर्ट्स टू N2 प्लस 3H2। तो रिएक्शन का यील्ड खाली लिखा है 25%। 25% यील्ड पे आपको पूछा जाएगा कि N2 का और H2 का कितना अमाउंट बनेगा। लेकिन और गिवन कुछ डेटा, मैं यहाँ कुछ डेटा दे रहा हूं, इसके 15 मोल से बताना है। इसके 15 मोल से इसका कितना बनेगा, इसका कितना बनेगा, जब रिएक्शन का यील्ड खाली 50 है। अगर मैं 100 के बेसिस पे चलूं, 100% यील्ड के बेसिस पे चलूं, तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से बनेगा 1/2, 15 मोल से बनेगा 1/2 इंटू 15। ओके, ये 100% यील्ड है, दिस इज 100, ये अमाउंट बनेगा 100% यील्ड पे। लेकिन खाली यील्ड 25% है, तो मल्टीपल करूंगा मैं परसेंटेज यील्ड, दैट इज 25%, 25 डिवाइड बाई 100, दैट इज 1/4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 इंटू यहां बचेगा 25 1, 25 4, तो ये बनेगा 15 डिवाइड बाई 8। क्लियर? चलिए यहां पे देख लेते हैं, इसके 2 मोल से इसका 3 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से बनेगा 3/2, 15 मोल से बनेगा 3/2 इंटू 15। ये तब होगा जब यील्ड होगा 100%, जब यील्ड 100% होगा। लेकिन यील्ड खाली 25% है, तो इसको 25 डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं, यानी कि 1/4 कर लेते हैं, तो इतना अमाउंट बनेगा टोटल, इतना टोटल अमाउंट बनेगा जब रिएक्शन का यील्ड खाली कितना होगा, 25% होगा। अब सोचिए 1/4 रिएक्शन, 1/4 तो होना चाहिए, 1/4 बनेगा, बिकॉज रिएक्शन का यील्ड कितना है, 25%। मतलब 1/4 बोलने का मतलब यह है कि अगर आपके पास, अगर आपको डायरेक्टली बताना है कि किसी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज यील्ड, तो किसी भी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड दैट इज एक्चुअली एक्चुअल मोल्स प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड मोल्स, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, सपोज इस नोट पॉइंट के बेसिस पे अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यही वाला क्वेश्चन है, या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस HCl कन्वर्ट्स टू H2 प्लस Cl2। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो ये बताना है कि इसके 50 मोल पे से कितना बनेगा। देखिए 2 से 1 बन रहा है, तो 50 से कितना बनेगा, 25 बनेगा, और इसका भी कितना बनेगा, 25 मोल, 25 मोल बनेगा। क्लियर? ये तब है जब यील्ड कितना होगा, ये तब है जब यील्ड होगा 100%। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के लिए इफ यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज हाफ, मतलब यील्ड खाली कितना है, 50% यील्ड है, तब जाके कितना बनेगा, 2 से 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, 1/2, 50 से कितना बनेगा, 1/2 इंटू 50। लेकिन यील्ड कितना है रिएक्शन, ये तो तब है ना जब 100% यील्ड है, लेकिन यील्ड अभी दिया है 50%, 50% मींस 50/100, दैट इज 1/2। तो बनेगा कितना, ये बनेगा 50 डिवाइड बाई 4। 50 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 12.5 मोल्स। यहां देख लेते हैं, यहां भी तो बनेगा 12.5 मोल्स, बिकॉज इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, सेम है, 12.5 मोल्स। बनना कितना चाहिए था, इस फार्मूला में पुट करते हैं, तो परसेंटेज यील्ड कितना होगा रिएक्शन, इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना होगा, एक्चुअल मोल्स प्रोड्यूस्ड, आपको कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए, 12.5 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड मोल्स, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 25, तो मल्टीपल क्या करेंगे, 100 से। क्लियर? 100 से मल्टीपल करेंगे, तो ये कितना 12.12, दैट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाय दैट इज 2, दैट इज 50%। मतलब इस रिएक्शन का यील्ड जो होगा वो 50% होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखूं, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं कि अगर रिएक्शन का यील्ड खाली 25% है, रिएक्शन का यील्ड खाली 25% है, तो तब क्या कर सकते हैं हम, समझिए, रिएक्शन का यील्ड खाली कितना है, 25%। तो देख लेते हैं, खाली 25% यील्ड पे देखें, अगर यील्ड कितना है, खाली 25% है, तो इसके 50 से, देखिए 2 से 1 बन रहा है, तो 1 से बनेगा 1/2, 50 से बनेगा 1/2 इंटू 50, खाली 25% यील्ड है तो 1/4, इसका मतलब 50 डिवाइड बाई 8, तो ये बन जाएगा 6.25, और 6.25 इस फार्मूला में पुट करते हैं, तो इस रिएक्शन के लिए जो परसेंटेज यील्ड आ गया, परसेंटेज यील्ड यानी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, आप एक्चुअल मोल्स कितने बन रहे हैं, तो 6.25 बन रहा है, डिवाइड करो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे, 25, तो मल्टीपल कितने से होगा, 100 से। क्लियर? तो ये देख लीजिए 61 दैट इज 64, 100 डिवाइड बाई 4,
दैट इज 25। तो इस रिएक्शन का यील्ड कितना हुआ है 25%, वही तो हमने यहां लिखा था, यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 25%। ठीक है, तो यहां से भी आप किसी भी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड पता कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हमारे पास टाइप 5 प्रॉब्लम्स आती है, जिनका नाम जिनमें हम उन प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं विच आर बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, लाइक एक ही स्टेप में ना होने वाली, कंप्लीट ना होने वाली रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो मल्टी स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगा। चलिए यहां क्वेश्चन देख लेते हैं। Twice NH3 converts to N2 plus 3 times H2, खाली 25% yield है, find the moles of N2 and H2 produced will be। ये हमने भी क्वेश्चन देखा, 25% पे कितना होगा। ओके, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल से यहाँ 1 मोल बनता है, तो 1 से कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 1/2। ये तब बनेगा जब यील्ड होगा कितना 100%, लेकिन 25 है तो 1/4, तो मोल्स कितना होगा 1/8। और इसका कितना होगा 3/2 तब होगा जब 100 होगा, 25 है तो मतलब 1/4, तो आंसर होगा 3/8। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया है वैसे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है ट्वाइस HI आयोडाइड कन्वर्ट्स टू H2 plus I2, फाइंड द मोल्स ऑफ HI रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ H2। आपको बताना ये है कि HI के कितने मोल्स हमको चाहिए टू प्रोड्यूस 10 मोल, H2 के 10 मोल प्रोड्यूस करने के लिए हमको HI कितने मोल्स चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये जो HI है ना, मान लीजिए मैं सपोज मैंने लिखा x मोल, हमें चाहिए x मोल, तो इसके x मोल से ये कितना बनेगा 25% यील्ड पे, 100% यील्ड पे तो बनेगा, देखिए 2 से 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा 1/2, और x से कितना बनेगा 1/2 इंटू x। क्लियर, शाबाश। और क्या लिखा है, फाइंड द मोल्स ऑफ HI रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ H2 के बारे में बात हो रही है, तो आयोडीन को छोड़ देते हैं। देखिए x से बनेगा x/2, क्लियर, ये तब बनेगा जब 100% यील्ड होगा, लेकिन यील्ड कितना दिया 25% मतलब 1/4। क्लियर, तो दैट विल बी इक्वल टू x/8। तो ये x/8 क्या आ गया, देखिए ये x/8 आ गया, ये x/8 आ गया मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड बाय x मोल ऑफ आयोडाइड। और ये कितना है, यही तो इंफॉर्मेशन दी हुई है 10 मोल्स ऑफ H2, तो प्रोड्यूस जो हो रहा है तो वो कितना है 10 मोल्स। इसका मतलब यहां से जो x का वैल्यू आएगा दैट विल बी 80 मोल्स, दैट विल बी व्हाट 80 मोल्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1/2 जो है ना, असल में शॉर्ट में ये है क्या, ये 1/2 को छोड़ लेते हैं, ये 1/4 क्या है, दिस 1/4 इज एक्चुअली परसेंटेज यील्ड, रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड, जो कि आपको मिला था कितना, दिया हुआ था 25%। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा जो आपके पास अमाउंट दिया था दैट इज 10। ठीक है, अमाउंट जो दिया था डिवाइड बाय करेंगे, तो 1/4 डिवाइड करेंगे, तो असल में डिवाइड क्या कर रहे हैं, परसेंटेज यील्ड को डिवाइड कर रहे हैं, और मल्टीपल करेंगे किससे, ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, समझिए हमारे पास जो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन बनी थी वो इस तरह से बनी थी 1/2 इंटू x इंटू 1/4, इस सब का वैल्यू इक्वेशन के अंदर दिया था, क्वेश्चन के अंदर दिया था 10। तो ये 1x को हम, x थी तो फाइंड आउट करना है, x क्या था, अमाउंट ऑफ HI रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ HI रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ H2। तो ये x जो है ना, इस x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां जो मोल्स गिवन थे तो कितना था 10, डिवाइड करूंगा मैं 1/4 से, 1/4 डिवाइड करने का मतलब, चलिए एक स्टेप में लिख ही लेते हैं 1/4, और ये 2 डिवाइड में है तो ये इधर मल्टीपल चला जाएगा। तो है क्या असल में, ये है 10 डिवाइड बाय 1/4 इज परसेंटेज यील्ड, जो रिएक्शन का यील्ड दिया हुआ है, मल्टीपल करेंगे हम 2 से। ये 2 क्या था, देखिए ये 2 क्या था, ये था स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर, तो x का वैल्यू इस तरह से आया। जैसे अगर मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन से इस शॉर्टकट से सॉल्व करने की कोशिश अगर करूंगा, तो ये x का वैल्यू बराबर आ जाएगा 10 जो मोल्स दिया था डिवाइड बाय परसेंटेज यील्ड दिया था 25%, 25% मींस 25 डिवाइड बाय 100, 100 ऊपर चला जाएगा, डबल डिवाइड में है तो मल्टीपल हो जाएगा इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2। तो कितना बनेगा 25 1 25 4, 2 into 4 दैट इज 8 into 10 दैट इज 80 मोल। हमारा आंसर भी 80 मोल ही आया था, तो 80 मोल इसका आंसर होगा। तो जब हम फॉरवर्ड में जाएंगे, इसका मतलब यह है जब हमें रिएक्टेंट चाहिए होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तब जाके हम डिवाइड करेंगे स्टाइकियोमेट्रिक ये ना परसेंटेज यील्ड से। फिर से एक बार सुनिए, मतलब फॉरवर्ड जाने के लिए, फॉरवर्ड का मतलब क्या है, जब हमें रिएक्टेंट से कन्वर्ट, मतलब जब हमें रिएक्टेंट चाहिए होगा तब हम डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड बाय परसेंटेज यील्ड से डिवाइड करेंगे। और जब हमें बैकवर्ड चाहिए,
बैकवर्ड का मतलब क्या है, बताया जाएगा कि बताइए कितना प्रोडक्ट बनेगा अगर रिएक्टेंट के इतने मोल्स यूज हो रहे हैं। फॉरवर्ड मतलब प्रोडक्ट आपको चाहिए, तब आप मल्टीपल कर लीजिए, किससे, मल्टीपल बाई परसेंटेज यील्ड से। यहां पहले वाले स्टेप के अंदर डिवाइड हो रहा था स्टोइकोमेट्रिक, ये मल्टीपल हो रहा था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां डिवाइड होगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां डिवाइड हुआ था परसेंटेज यील्ड, यहां मल्टीपल होगा परसेंटेज यील्ड। आप चाहो तो ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, नोट पॉइंट यूज कर सकते हो, ना चाहो तो अपने मेथड से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे इतना भी बड़ा मेथड नहीं है, आप लगा के बेसिक कॉन्सेप्ट यहां लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अब टाइप 5 प्रॉब्लम्स है। टाइप 5 प्रॉब्लम में असल में ये जो टाइप 4 प्रॉब्लम है ये यहां पे खत्म नहीं होता। टाइप 5 प्रॉब्लम में इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, उसी एप्लीकेशन वाले पार्ट से हम टाइप 5 प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर। इसका मतलब यह है कि ये जो टाइप 4 प्रॉब्लम में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, चाहे हमने परसेंटेज प्योरिटी के बारे में बात की, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात परसेंटेज यील्ड यानी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे जो हमने बातें की है, वो सारी की सारी बातें हम टाइप 5 प्रॉब्लम में अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट होगा टाइप 5 प्रॉब्लम। दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन का मतलब यह है कि एक रिएक्शन, जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा कि उसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक रिएक्शन या तो सिंगल स्टेप होता है या कॉम्प्लेक्स होता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम एलिमेंट्री नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पहले डायरेक्टली एक रिएक्टेंट कोई इंटरमीडिएट में जाता है, उसके बाद वो इंटरमीडिएट फिर से कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बनाता है, तो रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। इसी तरह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जो आपको फेस करनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सीक्वेंस का मतलब है, मतलब पहले Cl2, देखिए यहाँ क्लोरीन KOH से रिएक्ट करके KClO बना रहा है, प्लस KCl प्लस H2O, ये इसके प्रोडक्ट्स है। उसके बाद ये KCl यहाँ KClO फिर से रिएक्ट कर रहा है, मतलब कंज्यूम हो रहा है KClO3 में, साथ में KCl भी जनरेट कर रहा है। उसके बाद रिएक्शन यहां नहीं रुक रही है, ये तो इसका स्टेप 1 है, दिस इज द स्टेप फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन। पूरी की पूरी ये रिएक्शन एक ही है, इसका स्टेप 2 ये है और स्टेप 3 ये है। स्टेप 1 में कुछ बनता है वो फिर से कंज्यूम होता है स्टेप 2 में, स्टेप 2 में जो प्रोडक्ट बनता है फिर से कंज्यूम होता है स्टेप 3 में। तो जो ये कंज्यूम होंगे और जो नेट रिएक्शन के अंदर अपियर नहीं होंगे, उन रिएक्शंस उनको हम बोलते हैं, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं रिएक्शन के। जैसे आपने रिएक्शन में काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक्स में हमारे पास इस टाइप का कोई ग्राफ आता है, ग्राफ हमें बताता है कि रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट्स कितने हैं। ठीक है, तो वो हम तब पढ़ेंगे काइनेटिक्स वाले पार्ट में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाले रिएक्शंस में। यहां देख लीजिए, पहली बात यह है कि इस रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा KClO बना, ये KClO वापस से कंज्यूम हुआ किसमें, KClO3 में। ये KClO3 सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है और वो वापस से थर्ड स्टेप में रिएक्टेंट की तरह बिहेव करके प्रोडक्ट में चला जा रहा है। मतलब KClO बना, वापस से ब्रेक हुआ, ये कंज्यूम हुआ, फिर KClO3 बनाया, फिर से KClO3 कंज्यूम होके KClO4 फाइनली बना रहा है। मतलब ये KClO3 एंड KClO3 आर, यहां मैं लिख सकता हूं KClO एंड KClO3 आर इंटरमीडिएट्स। और इंटरमीडिएट्स की एक खास बात ये होती है, इंटरमीडिएट डज नॉट अपीयर इन द नेट रिएक्शन। इंटरमीडिएट्स डू नॉट अपीयर इन नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट्स अपीयर नहीं होते। तो पहली बात यह है कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा, अप्रोच ये होना चाहिए कि पहले हम बैलेंसिंग करेंगे। देखिए यहां पे इस रिएक्शन को हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ बातें करेंगे हम, अच्छी बातें। Cl2 प्लस KOH कन्वर्ट हो रहा है KClO प्लस KCl प्लस H2O। ठीक है, ये KClO वापस से कंज्यूम हो रहा है, ये KClO वापस से कंज्यूम हो रहा है और बना क्या रहा है KClO3 प्लस KCl। थर्ड स्टेप में ये KClO3 वापस से कंज्यूम हो रहा है, ये जो बना था सेकंड स्टेप में, तो ये कन्वर्ट हो रहा है KClO4 में। तो इस टाइप के रिएक्शंस को बैलेंस करने का जो ये सॉल्व करने का जो तरीका होता है, तरीका इस तरह से होता है कि पहले आप सारे के सारे स्टेप्स को ऐड कर दो, उसके बाद इंटरमीडिएट ढूंढ लो। नेट रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट अपीयर नहीं होगा तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी है। कहीं पे आपको 2 से, कहीं पे 3 से
स्टाइकोमेट्रिक को क्रिस क्रॉस मेथड से जब हम सॉल्व करते, काइनेटिक्स में करते, या हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इस तरह से इंटरमीडिएट को हटाने के लिए हम बैलेंसिंग करते, इस तरह से बैलेंसिंग करते सच दैट कि नो इंटरमीडिएट और नो नेट इलेक्ट्रॉन शुड अपीयर इन द फाइनल रिएक्शन। तो इसी तरह से यहां भी कुछ इसी तरह से होगा, बट वो मेथड काफी लंबा होता है, दैट इज एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहला सबसे सिंपलेस्ट पहला अप्रोच जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए बैलेंसिंग का। मतलब आपको पहले रिएक्शन को किसी भी हाल में बैलेंस करना है। जैसे यहाँ क्लोरीन 2 है, इस तरह से क्लोरीन 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, वहां पोटेशियम 2, तो 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 बन गए, ऑक्सीजन 1 और 1 2। चलिए, पहला स्टेप तो बैलेंस हुआ। दूसरा स्टेप देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, ये भी स्टेप हो गया बैलेंस। अब यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो समझाया था जहां 3 वहां यहाँ 3 वहां 4, तो यहाँ 4 से और वहां 3 से मल्टीपल कर दो, तो यहाँ 4 पोटेशियम, 3 पोटेशियम और 1 पोटेशियम, यहाँ 3 क्लोरीन 1, बिल्कुल सही बैलेंसिंग है। 3 4 12 4 3 12, रिएक्शन तो बैलेंस हो गई। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए करना क्या है। अगर मुझे बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि बताइए अगर मैं Cl2 का x मोल ले रहा हूं, Cl2 के x मोल से KClO4 कितना बनेगा, KCl कितना बनेगा। जैसे कि KCl तो देखिए, KCl पहले वाले स्टेप में भी बन रहा है प्रोडक्ट की फॉर्म में, दूसरे वाले स्टेप में भी बन रहा है, तीसरे वाले स्टेप में भी बन रहा है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए इसके x मोल से इसका KClO4 कितना बनेगा, KCl कितना बनेगा या वाटर कितना बनेगा। तीनों के तीनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इस टॉपिक की जो सबसे इंपॉर्टेंस ये है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं। रीजन क्या है समझिए। पहले आपको समझना है कि इस देखिए इस x मोल से आप देख सकते हैं, इस x मोल से ये KClO, देखिए Cl2 से KClO बन रहा है, वो KClO वापस से कंज्यूम हो रहा है, KClO3 बना रहा है, ये KClO3 वापस से कंज्यूम हो रहा है KClO4 बनाने में। मतलब कहीं ना कहीं इस KClO4 को बनाने में इसका अच्छा खासा रोल है, किसका? KClO3 का। और ये KClO3 खुद किससे बना है? KClO से। वो खुद किससे बना है? वो Cl2 से बना है और KOH से मिलकर बना है। इसका मतलब ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो मैं पहले ये बताऊंगा कि अगर मेरे पास मान लीजिए पूछा जाएगा कि इसके x मोल दिए हैं, तो बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके x मोल से इसका x मोल ही बनेगा। 1 से 1 मोल बनता है तो x से x बनेगा। अब यहां पे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या तकरीबन सारे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो लिखते हैं 3x मोल, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां पे 3x मोल नहीं आएगा। देखिए बैलेंसिंग तो मैं कर सकता हूं, 3 से मैंने मल्टीपल कर दिया अपने पास। मतलब आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे KClO बना, आपने इस KClO को उठा के किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। जैसे KClO बना, आपने इस KClO को उठा के KClO का जितना भी अमाउंट बना, KClO के उस अमाउंट को उठा के आपने किसी दूसरे कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर दिया। जैसे दूसरे कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर दिया और वहां क्या बना? KClO3 बना। जितना भी अमाउंट KClO3 का बना, उस सारे के सारे अमाउंट को उठा के किसी तीसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दो, फाइनली आपका KClO4 बनेगा। क्यों ऐसा क्यों है? देखिए यहां तो जैसे साफ दिख रहा है कि यहां तो 3x है, 3x तो बनना चाहिए। अगर पहली रिएक्शन के अंदर x मोल बना था KClO का, तो यहाँ पे 3x मोल बनना चाहिए। देखिए बच्चे, बात ये है, इसमें जो गड़बड़ होने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास जितना भी अमाउंट KClO का बना, आपके पास जितना भी अमाउंट KClO का बना, वो खाली x मोल बना है, आपके पास 3x मोल नहीं बना है। अब बैलेंसिंग के तो इनफिनाइट तरीके हैं, जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी, वी कैन बैलेंस अ रिएक्शन बाय इनफिनाइट नंबर ऑफ फेज। आप बताएंगे सर यहाँ तो 3x, मैं बताऊंगा मैंने यहाँ 6 लगा दिया। इस तरह से यहाँ भी पैरामीटर्स बदल जाएंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल जाएंगे। मैं बताऊंगा, आप बताएंगे चलिए सर 6 मोल हो गया, मैं बताऊंगा नहीं मैंने 10 लगा दिया। इसका मतलब तो ये नंबर ऑफ मोल्स तो वेरी करेंगे। असल में आपके पास अमाउंट है कितना? जो आपके पास अमाउंट बचा, वो खाली अमाउंट बचा कितना? आपके पास जो अमाउंट बचा वो सिर्फ आप मतलब जो बना वो सिर्फ बना x मोल, नॉट 3x मोल। इस बात का आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। आपके पास जो अमाउंट बन रहा है दैट इज x मोल, दैट इज नॉट 3x मोल। तो इसको इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको इस तरह से समझिए कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में जैसे एक इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट को आप शिफ्ट कर रहे हो किसी दूसरे कंटेनर में, वो दूसरे कंटेनर के अंदर कोई और एक इंटरमीडिएट बनेगा। उस इंटरमीडिएट का जितना भी अमाउंट आपको बना, जैसे यहाँ KClO का अमाउंट x मोल बना, उस x मोल को आप उठा के किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दो। उसके बाद मान लीजिए 3x बना,
कोई दूसरा इंटरमीडिएट बना 3x, उस 3x मोल को आप उठा के तीसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दो। ये समझने के लिए, ये कंफ्यूजन दूर, ये क्योस दूर करने के लिए कि हमारे पास अमाउंट कितना है, उतना है खाली जितना अमाउंट अपने पास बना है, ना कि आप बैलेंसिंग से इसको चेंज कर सकते हो। आप चाहो 3 लगा दो, 6 लगा दो, 10 लगा दो, 1000 लगा दो, 1 लाख लगा दो, तो ये तो बदल जाएगा मोल। इसका मतलब आपके पास फाइनली है कितना मोल, जितना पहले स्टेप के अंदर बना था। तो इसलिए इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको कि यहां पे जो आपके पास अमाउंट बना वो खाली x बना, वो खाली x। हाँ, अब कुछ और चीजें हैं, जैसे इसके 3 से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 1 से कितना बनेगा 1/3, तो x से कितना बनेगा x/3। फिर से और एक बार, इसके 3 से इसका 1, तो इसके 1 से कितना 1/3, इसके x से 1/3 इंटू x, दैट इज x/3। अब आपके पास यहां कितना अमाउंट है, यहां आपके पास अमाउंट 4x/3 नहीं है, यहां अभी उतना ही है जितना बना है, और वो कितना बना है, खाली x/3 बना है। तो यहां आपके पास अमाउंट खाली x/3 बना है। तो इसके 4 से 3 बन रहा है, तो 3 1 से कितना बनेगा 3/4, x/3 से कितना बनेगा 3/4 इंटू x/3, दैट इज x/4। क्लियर। तो x मतलब मैं यहां ये बोल सकता हूं कि आपके पास जो फाइनली KCl/O4 का अमाउंट बना वो खाली बना कितना x/4, x/4 अमाउंट विल बी फॉर्मड। मैं अभी एज्यूम किया हूं, मैंने अभी इन सारे के सारे स्टेप्स में एज्यूम किया है कि सारे सब के सब स्टेप्स का मतलब इस पूरे की पूरी रिएक्शन का यील्ड जो है वो 100% है। अभी हम कुछ स्टेप्स में ऐसा, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन का यील्ड बदलता जाएगा। लाइक एक रिएक्शन का यील्ड 100 है, दूसरे का 80 है, तीसरे वाले स्टेप का 50 रखेंगे, फोर्थ वाले स्टेप का 25 रखेंगे। तो यील्ड के साथ साथ आपको अपना थर्ड जो हमने टाइप 4 में पढ़ा था वो कांसेप्ट यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन एज ऑफ नाउ फिलहाल के लिए मैंने इसका यील्ड जो है 100% एज्यूम किया है। अब बताइए इसके एक्समोल से इसका एक्समोल बन रहा है, तो KCl का कितना बन रहा है, यहां भी तो भाई एक्समोल बन रहा है, यहां भी तो एक्समोल बन रहा है, यहां देख लीजिए इसका एक्समोल बन रहा है, इसके एक्समोल से कितना बन रहा है x/3। तो बताइए 3 से यहां 2 बन रहा है, तो 2 1 से कितना बनेगा 2/3, और x से कितना बनेगा 2/3 इंटू x, दैट इज 2x/3। क्लियर। तो यहां बताइए 4 से 3 बन रहा है, तो 4 से 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा 1/4, यहां 1/4 बनेगा, और x/3 से कितना बनेगा 1/4 इंटू x/3, दैट इज x/12। तो आपके पास देखिए ये सब लिखने का क्यों का जो इसके पीछे का जो स्टोरी है, मोटिवेशन है, वो कहां से आया, मोटिवेशन यहां से आया कि मैंने चाहा कि मैं KClO4 का अमाउंट चेक करूं कितना बना, KCl कितना बना, टोटल KCl, बिकॉज KCl का कंट्रीब्यूशन जो है, KCl की जो प्रोडक्शन है वो पहले स्टेप से भी है, दूसरे स्टेप से भी है, और तीसरे स्टेप से भी है। तो मैं यहाँ पे इनका जो रिजल्ट है वो लिख सकता हूँ, KClO4 जो अपने पास KClO4 बना वो खाली बना x/4। क्लियर है। जो आपके पास वाटर बना, वाटर के जो मोल्स आ गए खाली आएंगे x मोल। वो तो डिपेंड करेगा ना कि क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया है, अभी तो उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन KCl का अमाउंट बना बार बार बना, पहले स्टेप में बना x मोल, दूसरे स्टेप में बना 2x/3 मोल, और तीसरे स्टेप में बना x/12 मोल। तो x को कॉमन ले सकते हो आप, तो यहां लिख सकते हो आप 1 + 2/3 + 1/12। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ ही जाएगा, आराम से आ जाएगा। x का वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो 2 को x की वैल्यू 2 लगा के आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन हम यहीं से निकाल लेते हैं, क्वेश्चन हम यहां से निकाल लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं यहां से। देखिए क्या, समझिए इस क्वेश्चन को आप। मैंने लिखा Cl2, अभी मैं यही रिएक्शन लिख रहा हूं, ट्वाइस KOH, ये कन्वर्ट हो रहा था किसमें, KClO प्लस KCl प्लस वाटर। क्लियर। दूसरा स्टेप क्या है, ये जो KClO है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, KClO कन्वर्ट हो रहा था KClO3 में, और साथ में दे रहा था KCl। और तीसरे रिएक्शन में KClO3, ओके, तीसरे रिएक्शन में KClO3 ये कन्वर्ट हो रहा था KClO4 प्लस KCl। यही तो रिएक्शन था ना, बस KCl है ये। ठीक है। तो यहां हमने बैलेंसिंग किया था 4 से, यहां 3 से किया था, यहां 3 है तो यहां 3 से किया था, यहां 2 से किया था। हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए इसको देख लेते हैं। अगर अपने पास क्वेश्चन आ गया इस तरह से, फाइंड द मोल्स ऑफ KClO4, फाइंड द मोल्स ऑफ KClO4 के मोल्स, KCl या वाटर, एंड मोल्स ऑफ
moles of KCl produced by 20 moles of Cl2। क्लोरीन के 20 मोल से आपको बताना है KClO4 कितना बनेगा, KCl कितना बनेगा और वाटर कितना बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके 20 मोल से अपना कॉन्सेप्ट अभी भी वैलिड है, अभी भी क्या हर जगह वैलिड है, ठीक है। तो इसके 20 मोल से रिएक्शन को मैंने अभी कुछ नहीं, यील्ड के बारे में कोई बात नहीं की मैंने, इसका मतलब 100% यील्ड। जब रिएक्शन के अंदर यील्ड नहीं दिया है तो 100% लेके चलते हैं। तो इसके 20 मोल से इसका कितना बनेगा, 20 बनेगा, इसका 20 बनेगा और इसका 20 बनेगा। ये तो सही है क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन क्या है, 1 है। चलिए अब आपके पास ये जो KClO का अमाउंट आया वो कितना आया, 20 मोल। तो ये 20 मोल, ये 20 मोल आ गया। अब इस 20 मोल से यहां कितना बनेगा, देखिए 3 से 1 बन रहा है तो 1 से बनेगा 1/3, 20 से बनेगा 20/3 और यहां 2/3 इंटू 20, 2/3 इंटू 20 दैट इज 40/3, ठीक है। अब आपके पास अमाउंट कितना है, 20/3 मोल है। इसी 20/3 मोल, ये जो मैंने बोला था कि इसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दो, तो 20/3 यहां कितना बनेगा, देखिए 4 से 3 बन रहा है, 1 से बनेगा 3/4, 20 से बनेगा 20/3, 3/4 इंटू 20/3, तो 3 to 6, अच्छा मैं लिख सकता हूं 20/4 दैट इज 5 मोल बना। तो इसके 4 से 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, 1/4, तो 20 से कितना बनेगा, 1/4 इंटू 20/3, ठीक है। तो 20/12 ये बनेगा 2 6 2 10, 10/6, तो फिर से आ जाएगा 5/3। क्लियर। तो अब आपके पास जो आंसर है उन वाले क्वेश्चंस का आंसर है वो यहां है, किसका, मोल्स ऑफ KClO4 के कितने मोल्स बन रहे हैं, 5 मोल। तो ये है आंसर पहले वाले पार्ट का। दूसरे वाले पार्ट का वाटर, मोल्स ऑफ वाटर, इससे आप मास भी कर सकते हैं ना, ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीपल करके मोल्स को। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना है, एक ही जगह में वाटर बना है दैट इज 20 मोल वाटर बना होगा रिएक्शन के अंदर। तीसरा क्वेश्चन, मोल्स ऑफ KCl, ये कितना है, ये 3 जगह बना है। पहली जगह पे तो 20 है, दूसरी जगह पे क्या है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्योंकि अगर मैं KCl, हाँ बिल्कुल मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 20 इंटू 2/3 प्लस तीसरी जगह पे कितना बना, तीसरे वाले स्टेप में कितना बना, तीसरे वाले स्टेप में बना ये 20/12, ओके 20/12, ताकि मैं इस 20 को कॉमन ले सकता हूं और यहां पे लिख सकता हूं 1 + 2/3 + 1/12। तो इसको आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं, इस पे तो मैं टाइम जाया नहीं कर सकता। क्लियर, चलिए सही है, बिल्कुल सही है। इसको बड़े ध्यान से सुनना है आपको, बस इस वाली बात का ख्याल रखना। तो 20/3 मोल जो आपका यहां बना था वही 20/3 यहां होगा। अब यहां जो 5 मोल बना था वही 5 यहां, ओके 20 बना था तो यही 20 यहां होगा, इससे 20/3 बना था, यही 20/3 यहां होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इस रिएक्शन के अंदर हर एक स्टेप का यील्ड 100% कंसीडर किया था। अब इस तरह से अगर रिएक्शन आएगा, मान लीजिए इसी रिएक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया जा रहा है फॉर द रिएक्शन, यही रिएक्शन है, फॉर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस या फॉर द रिएक्शन में लिख रहा हूं शॉर्ट में। ये बातें तो आप समझ रहे हैं, बच्चे नहीं है आप। तो Cl2 प्लस 2 KOH कन्वर्ट्स टू KCl प्लस KClO प्लस KCl प्लस H2O, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेप क्या था, KClO ये कन्वर्ट हो रहा था KClO3 में प्लस KCl। तीसरा स्टेप क्या था, ये KClO3 वापस से कंज्यूम हो रहा था किसमें, KClO4 में प्लस KCl में। चलिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, बाकी बैलेंस है। चलिए फिर से क्वेश्चन सेम है, आपको बताना क्या है, फिर से क्वेश्चन है KClO4, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं क्वेश्चन में। KClO4 के मोल्स आपको बताने, KClO4 कितना होगा, वाटर कितना होगा एंड और क्या है KCl कितना होगा इफ यील्ड ऑफ स्टेप फर्स्ट या यील्ड ऑफ रिएक्शन 1। ये तो हर एक स्टेप, इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन का हर एक स्टेप तो अपने आप में एक रिएक्शन है। लाइक ये वाला तो इसका छोटा सा स्टेप है, बीच वाला स्टेप, लेकिन है तो ये अपने आप में एक रिएक्शन। इफ यील्ड ऑफ रिएक्शन 1 इज, मान लीजिए रिएक्शन 1 का यील्ड दिया है 50%,
यील्ड ऑफ रिएक्शन सेकंड, यील्ड ऑफ रिएक्शन सेकंड रिएक्शन का यील्ड है मान लीजिए 25% दिया है। यील्ड ऑफ रिएक्शन थर्ड इज 20%। तो बताना है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए और दिया क्या है, मोल्स। चलिए मैं यहां दे रहा हूं गिवन फिर से 20 मोल। चलिए 20 मोल पे बात करते हैं। बताइए इसके 20 मोल से KCl कितना बनेगा, 20 बनेगा। मतलब रिएक्शन का यील्ड, पहली वाली रिएक्शन का यील्ड कितना है, खाली 50%। दूसरी वाली रिएक्शन का यील्ड खाली 25%। और तीसरे वाली रिएक्शन का यील्ड खाली 20% दिया हुआ है। मतलब 100% नहीं है। तो 20 से 20 बनेगा कब, इसके 20 से 20 बनेगा कब, जब रिएक्शन का यील्ड 100% होगा। लेकिन रिएक्शन का यील्ड 20 नहीं है तो 50%, रिएक्शन का यील्ड 100% नहीं है। देखिए इसके 20 मोल से इसका 20 मोल से 20 मोल बनेगा जब रिएक्शन का यील्ड 100% होगा। लेकिन रिएक्शन का यील्ड खाली 50% है तो कितना बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 20 मोल से 20 बनेगा तब जब यील्ड 100% होगा लेकिन खाली 50% है। तो 1/2 क्या है, 1/2 मैंने मल्टीपल कर दिया 50/100, दैट इज परसेंटेज यील्ड। क्योंकि रिएक्शन 20 मोल तो तब बनेगा ना जब यील्ड कितना होगा, व्हेन यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 100%। बट रिएक्शन का यील्ड नहीं है तो ये मैं असल में मल्टीपल कर रहा हूं, परसेंटेज यील्ड में मल्टीपल कर रहा हूं जितना परसेंट है। तो 20 × 1/2 दैट इज 10 मोल। तो आपके पास KCl का कितना बना, 10। अब यहां भी बनेगा 10, यहां भी बनेगा 10। ये तो क्लियर है क्योंकि उसके 20 से इसके 20 बनने वाले थे 100% यील्ड पे। अब 50% यील्ड पे तो आधा आधा बनेगा। परसेंटेज यील्ड चेक कर लो, दैट इज एक्चुअल मोल्स प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड मोल्स इनटू 100। अब आपके पास कितना है, अब आपके पास 10 मोल्स है। इस रिएक्शन के लिए जो इनपुट आपके पास है, मतलब जो अमाउंट आपके पास है वो खाली 10 मोल है। अब इस 10 मोल पे यील्ड लगने वाला है 25%। तो बताइए इसके 10 मोल से कितना बनने वाला था, इसका बनने वाला था 10/3। लेकिन जब 100% यील्ड होता, लेकिन यील्ड खाली 25% है तो 25 बाई दैट इज 1/4। तो 10/12 तो 5/6, ठीक है, 5/6 मोल। तो KCl का कितना बनेगा, KCl का कितना बनेगा, 3 से 2 तो 2 से कितना, 1 से कितना बनेगा, 2/3 × 10, 2/3 × 10, 2/3 × 10। ये तो 100% यील्ड पे, लेकिन खाली 25% यील्ड पे कितना होगा, 2/3 × 10 × 1/25 मतलब 25/100 दैट इज 1/4। 2122 2125 5/3, 5/3 मोल बना होगा किसका, KCl का। ठीक है, अब आपके पास अमाउंट कितना है, KClO3 का कितना बना आपके पास, 5/6 मोल बना। अब इसके 5/6 मोल से कितना बनने वाला था, देखिए 4 से 3 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, 3/4। 5/6 से कितना बनेगा, 3/4 × 5/6। ये तब होगा जब यील्ड 100% होगा, लेकिन यील्ड खाली 20% है। 20 मतलब 20/100, 20/100 मींस 1/5। 5 कैंसिल, 3 1 3 2 कैंसिल, 1/8। यहां देख लीजिए, यह बनता 1/4, KCl का कितना बनता 1/4 इंटू 5/6 बनता 100 से, इतना बनता 100% यील्ड से, 20% से कितना बनेगा 1/5, 1/24। KCl का कितना बनेगा 1/24। तो अब तो आप कर ही सकते हैं। जैसे हमारे पास जो फाइनल स्टेप इसका है वो ये है कि HCl का कितना, KClO4 का कितना बना, KClO4 का कितना बना 1/8, ठीक है। वाटर का कितना बना, वाटर का बना 10 मोल। और KCl का कितना बना, KCl का तो 3 जगह बना होता है। KCl का पहले वाले स्टेप में 10 है ये, दूसरे वाले स्टेप में 5/3 और तीसरे वाले स्टेप में कितना बना 1/24। इनको सम कर दो और वो टोटल मोल आएगा किसका, KCl का। अब मैं कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन टाइप के प्रॉब्लम, ये तो मैंने मेथड समझा दिया कि क्या क्या तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कल मैं एक सिंगल लाइन, सिंगल पॉइंट जो शॉर्टकट बोलने जा रहा हूं इस टाइप के सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, थैंक यू वेरी मच।